नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल टीचिंग पाठशाला में। तो आज का हमारा टॉपिक है एडजेक्टिव क्लॉज। इसके पहले मैंने टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और नाउन क्लॉज पढ़ा दिया है, बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो ज़रूर देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक का भी थम्स ज़रूर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले हम एडजेक्टिव क्लॉज की डेफिनेशन समझते हैं। An adjective clause is a clause that qualifies a noun or pronoun. It is placed after the antecedent. अब इसे आसान भाषा में समझें तो एडजेक्टिव क्लॉज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है, वैसे ही एडजेक्टिव क्लॉज भी नाउन को डिस्क्राइब करता है, लेकिन यह एक पूरा क्लॉज होता है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। द बॉय इज़ माई ब्रदर। यहाँ बॉय एक नाउन है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि कौन सा बॉय। अब हम इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जोड़ते हैं। द बॉय हु इज़ प्लेइंग इज़ माई ब्रदर। यहाँ हु इज़ प्लेइंग हमें बॉय के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इससे यह एडजेक्टिव क्लॉज है। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज़ प्लेस्ड आफ्टर द एंटीसीडेंट। अब क्वेश्चन आता है, एंटीसीडेंट क्या होता है? एंटीसीडेंट वह नाउन या प्रोनाउन होता है जिसके बारे में क्लॉज इन्फॉर्मेशन देता है। फॉर एग्जाम्पल बॉय, बॉय यहाँ एंटीसीडेंट है, हु इज़ प्लेइंग ये एडजेक्टिव क्लॉज है। और यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि क्लॉज हमेशा नाउन के बाद आया है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई नो द मैन हु इज़ ऑनेस्ट। यहाँ मैन एंटीसीडेंट है, हु इज़ ऑनेस्ट एडजेक्टिव क्लॉज है। फिर से क्लॉज नाउन के बाद ही आया है। तो एडजेक्टिव क्लॉज एक क्लॉज होता है, यह नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, यह एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है नाउन के बारे में, और हमेशा एंटीसीडेंट के बाद ही आता है। अब रूल 3 देखते हैं। यूज़ ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस हु, हुज, होम, विच, दैट। अब इसे आसान भाषा में समझते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस वे वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव क्लॉज को नाउन यानी एंटीसीडेंट से जोड़ते हैं। ये क्लॉज को स्टार्ट भी करते हैं और नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन भी देते हैं। हु, हुज, होम फॉर लिविंग बींग्स के लिए यूज़ होता है। इनका यूज़ हम पर्सन्स यानी लिविंग बींग्स के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हु सब्जेक्ट के लिए करते हैं, जैसे द बॉय हु इज़ प्लेइंग इज़ माई ब्रदर। यहाँ हु सब्जेक्ट है बॉय के लिए, और whom ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। द मैन whom यू मेट इज़ माई अंकल। यहाँ whom ऑब्जेक्ट है। whose पोजेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे द गर्ल्स whose बैग इज़ लॉस्ट इज़ क्राइंग। तो यहाँ whose पोजेशन है, यानी बैग बिलोंग्स टू गर्ल। विच और ऑफ विच का यूज़ फॉर नॉन लिविंग थिंग्स और एनिमल्स के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द बुक विच आई बॉट, दिस इज़ द टेबल द लेग ऑफ विच इज़ ब्रोकन। दैट का यूज़ फॉर बोथ यानी लिविंग प्लस नॉन लिविंग दोनों के लिए करते हैं। दैट एक स्पेशल रिलेटिव प्रोनाउन है, या हु और विच दोनों की जगह यूज़ हो सकता है। अब हम समझेंगे स्पेशल यूज़ ऑफ दैट इन सम कंडीशन। तो जब नाउन यानी एंटीसीडेंट के पहले कुछ स्पेशल वर्ड्स आते हैं तो हम हु और विच की जगह दैट यूज़ करते हैं, जैसे द सेम, ऑल, ओनली, नथिंग, लिटिल, फ्यू। इन वर्ड्स के बाद दैट आता है। अब इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। फर्स्ट, दिस इज़ द सेम बुक दैट आई रीड। सेकेंड है, ऑल द स्टूडेंट्स दैट वर प्रेजेंट पास्ट। थर्ड, ही इज़ द ओनली पर्सन दैट कैन हेल्प यू। देयर इज़ नथिंग दैट आई कैन डू। लिटिल दैट ही सेड वॉज ट्रू। नेक्स्ट है, फ्यू थिंग्स दैट वी सी आर परमानेंट। दूसरा यूज़ है दैट का आफ्टर सुपरलेटिव डिग्री। जब सेंटेंस में सुपरलेटिव हो, बेस्ट, ग्रेटेस्ट, टॉलेस्ट एट्सेट्रा, तब दैट यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द बेस्ट बुक दैट आई हैव एवर रीड। ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय दैट आई नो। थर्ड कंडीशन है आफ्टर इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। जब एंटीसीडेंट में हु, व्हाट, विच जैसे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन आए तो वहाँ पर दैट का यूज़ होता है, जैसे हु इज़ द पर्सन दैट कॉल्ड यू। नेक्स्ट है व्हाट इज़ दैट यू वांट। नेक्स्ट कंडीशन है आफ्टर सम, एनी। इन वर्ड्स के बाद भी दैट यूज़ होता है, जैसे देयर इज़ सम वर्क दैट यू मस्ट फिनिश। इज़ देयर एनी बुक दैट यू नीड। तो दैट सम स्पेशल वर्ड्स के बाद हमेशा आता है, और दैट, हु, विच दोनों की जगह आ सकता है। अगर ये स्पेशल वर्ड्स आपको सेंटेंस में दिखें तो वहाँ पर आप तुरंत दैट लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट रूल पर आते हैं, यूज़ ऑफ एज। यानी जब सेंटेंस में द सेम या सच आता है तो हम हु, विच की जगह एज यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सच अ मैन एज यू डिस्क्राइब्ड। सेकेंड एग्जाम्पल है आई लाइक द सेम बुक एज यू लाइक। तो
द सेम और सच के बाद एज यूज़ होता है। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड इन एडजेक्टिव क्लॉज। ये वर्ड्स क्लॉज को नाउन से जोड़ते हैं और रिलेशन बताते हैं, टाइम, प्लेस, रीज़न, मैनर। रिलेटिव एडवर्ब्स का यूज़ होता है वाई आफ्टर रीज़न, शी एक्सप्लेन द रीज़न वाई शी हैड टू टेल अ लाई। व्हेन आफ्टर टाइम, आई रिमेंबर द ईयर व्हेन शी वॉज मैरिड। Where after place, has he told you the place where the accident took place? How after manner, she told me the manner how her sister completed the work. अब रिलेटिव एडवर्ब्स देखते हैं। जब when, why, where, how एडजेक्टिव क्लॉज में यूज़ होते हैं तो ये कंजंक्शन नहीं होते बल्कि रिलेटिव एडवर्ब होते हैं। ये अपने एंटीसीडेंट यानी नाउन के साथ रिलेशन बताते हैं, जैसे टाइम, रीज़न, प्लेस, मैनर। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट है आई रिमेंबर द ईयर व्हेन शी वॉज मैरिड। यहाँ ईयर टाइम है, व्हेन शी वॉज मैरिड उस ईयर को डिस्क्राइब कर रहा है, मतलब इन विच ईयर। सेकेंड है शी एक्सप्लेन द रीज़न वाई शी हैड टू टेल अ लाई। ये रीज़न कारण बता रहा है, वाई शी हैड टू टेल अ लाई उसका एक्सप्लेनेशन है, मतलब फॉर विच रीज़न। थर्ड है हैज़ ही टोल्ड यू द प्लेस वेयर द एक्सीडेंट टुक प्लेस। यहाँ प्लेस जगह है, वेयर द एक्सीडेंट टुक प्लेस उस जगह की इन्फॉर्मेशन है, मतलब एट विच प्लेस। फोर्थ शी टोल्ड मी द मैनर हाउ हर सिस्टर कंप्लीटेड द वर्क। यहाँ मैनर तरीका है, हाउ हर सिस्टर कंप्लीटेड द वर्क तरीका बता रहा है, मतलब इन विच मैनर। तो रिलेटिव एडवर्ब्स नाउन के बाद आने वाला सिंपल कनेक्टर है जो टाइम, प्लेस, रीज़न और वे बताता है। अब हम समझेंगे यूज़ ऑफ दैट विद द सेम। जब सेंटेंस में द सेम प्लस नाउन आता है तो हम हु या विच की जगह दैट यूज़ करते हैं, और इसका यूज़ दो सिचुएशन में होता है, रिजेम्बलेंस यानी समानता और क्वालिफिकेशन यानी पहचान या विशेषता। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई शैल बाय द सेम परफ्यूम दैट माई फ्रेंड बॉट। यहाँ सेम परफ्यूम मतलब वही परफ्यूम, और दैट माई फ्रेंड बॉट कौन सा परफ्यूम, यानी दोनों परफ्यूम सेम है, यहाँ ये रिजेम्बलेंस बता रहा है। सेकेंड एग्जाम्पल है शी इज़ द सेम गर्ल दैट आस्क्ड मी फॉर बुक्स येस्टरडे। यहाँ सेम गर्ल मतलब वही लड़की, दैट आस्क्ड मी उसकी पहचान बता रहा है, इसलिए यह क्वालिफिकेशन है। तो द सेम प्लस नाउन ऑलवेज यूज़ दैट, और यहाँ यह बताता है सेम थिंग यानी रिजेम्बलेंस और सेम पर्सन यानी क्वालिफिकेशन। तो जब भी आपको द सेम दिखे तो वहाँ पर तुरंत आप दैट लगा सकते हैं। अब हम समझेंगे यूज़ ऑफ एज विद द सेम। जब सेंटेंस में द सेम के बाद नाउन नहीं आता या वर्ब छुपा हुआ होता है यानी अंडरस्टूड होता है तो हम दैट नहीं बल्कि एज यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जस्ट डू द सेम एज आई डू। यहाँ द सेम के बाद कोई नाउन नहीं है और एज आई डू ये कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए एज यूज़ हुआ है। सेकेंड एग्जाम्पल है आई लाइक द सेम परफ्यूम एज शी लाइक्स। तो यहाँ लाइक्स वर्ब हिडन है, समझा जा रहा है, इसलिए एज आया है, दैट नहीं। अब थोड़ा सा इसका डिफरेंस समझ लेते हैं। आई शैल बाय द सेम परफ्यूम दैट माई फ्रेंड बॉट। यहाँ नाउन प्रेजेंट है, इसलिए दैट यूज़ हुआ है। अब हम पूरे टॉपिक को बहुत क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, यह हमेशा एंटीसीडेंट यानी नाउन प्रोनाउन के बाद आता है, यानी पहले नाउन आएगा फिर उसका डिस्क्रिप्शन आएगा। दूसरा पॉइंट है यह हमेशा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट फॉलो करता है। वर्ब हमेशा एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होगा, यानी अगर नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर या प्लूरल है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब भी आता है। तीसरा पॉइंट है इसमें हम करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउंस और एडवर्ब यूज़ करते हैं, जैसे हु, होम, हुज, विच, दैट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें दैट और एज के स्पेशल रोल होते हैं। तो एडजेक्टिव क्लॉज नाउन के बाद आने वाला क्लॉज जो उसे डिस्क्राइब करता है और सही कनेक्टर के साथ जुड़ा होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको एडजेक्टिव क्लॉज बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं भी समझ में आया है तो एक दो बार और वीडियो देख लेंगे तो आपको डेफिनेटली एडजेक्टिव क्लॉज समझ में आ जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो कि होगा एडवर्ब क्लॉज। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।